ये फंक्शन नेस्टेड इफ़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम इफ़ फंक्शन को भी नेस्टेड इफ़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये फंक्शन इस काम को और मज़ीद आसान कर देता है। ये फंक्शन मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है और इसके मुतालिक ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। इसके पहले आर्गूमेंट में कंडीशन आती है जो कि कोई लॉजिकल कंडीशन वगैरह होती है। दूसरे आर्गूमेंट में इस कंडीशन के ट्रू होने पर जो वैल्यू आती है उसे जो हम यहाँ पे देना चाहते हैं वो वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, इस तरह इसके अंदर तकरीबन हम 127 कंडीशंस दे सकते हैं। ये फंक्शन ऑफिस 2019 और ऑफिस 365 के ऊपर काम करता है। ये बिल्कुल लेटेस्ट फंक्शन है और ये ऑफिस 365 जो है उसके ऊपर काम करता है, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट का लाइव वर्जन है जो कि उसकी वेबसाइट पे चलता है, ये लाइव वर्जन के ऊपर ये काम करता है। फिर ये फंक्शन मुख्तलिफ कंडीशंस को चेक करके इससे मुतालिक वैल्यू को रिटर्न करके देता है। यहाँ पे हम इसकी मिसाल देखते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनका कुछ स्कोर है। अब यहाँ पे हम उसको ग्रेड देना चाहते हैं, तो ग्रेड देने के लिए हमने यहाँ पे मुख्तलिफ कंडीशंस हम लगा सकते हैं इफ़ के अंदर, लेकिन उसमें हमें बार बार यूज़ करना होगा। तो ये एक तरह आप कह सकते हैं कि ये शॉर्टकट फंक्शन है जो कि हमें बार बार इफ़ प्लस नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे हमने ये इसकी क्राइटेरिया एक बना दिया है कि 0 वाले को F दे दो, जो 60 हो उसको D दे दें और जो 70 हो उसको C, इस तरह। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसको अप्लाई किया हुआ है। ये IFS इफ्स फंक्शन, उसके बाद B2 हमने लिया। B2 अगर 60 से छोटा हो तो इसको F दे दो। इसी के अंदर हमें पिछले वाले में हमें ये करना होता है कि यहाँ पे हमें इफ प्लस के साइन के साथ दोबारा इफ लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे अब हम B2 लेस देन 70, B2 70 से छोटा हो तो इसको D दे दो, B2 80 से छोटा हो तो इसको C दे दो, B2 90 से छोटा हो तो B दे दो, और अगर B2 बड़ा हो या बराबर हो 90 से तो उसको A दे दो। ठीक है, इसको इंटर किया तो ये देखिए इसने हमें रिजल्ट पूरा इस क्राइटेरिया के मुताबिक बना के दे दिया। तो ये मुख्तसर से फंक्शन के जरिए इसने ये काम करा, ये IFS के अंदर है। ठीक है, इसका एक और मिसाल हम देखते हैं। ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ के नाम हैं, ये इनकी सेल है। इसके बेस पे हम यहाँ पे इनको कमीशन देना चाहते हैं, और कमीशन का क्राइटेरिया हमारा ये है कि जिसने 0 सेल करी है उसको 0 कमीशन, जिसने 40,000 की सेल की है, जिसने 40,000 की सेल की है उसको ये कमीशन देना है, जिसने 80,000 की सेल की है उसको ये इस परसेंटेज पे कमीशन देना है, और जिसने 1 लाख की सेल की है उसको ये कमीशन देना है। तो इसी तरह हमने इसके अंदर भी ये इफ़ प्लस के बजाय हमने यहाँ पे ये सेल का रेफरेंस इसको दे दिया है, और सेल के रेफरेंस के साथ हमने जो है वो दिया है कि B17 इस सेल का रेफरेंस है कि ये सेल छोटी हो E70 से, यहाँ की सेल से, सही है, तो इसको F17 यानी जो यहाँ का कमीशन है वो कमीशन देना है। इसी तरह B17 ये छोटी हो E18 से यानी 40,000 से, तो इसको F18 यानी 0.02 का जो परसेंटेज है वो देना है। इसी तरह ये वैल्यू यहाँ पे दी है कि ये वैल्यू B17 इस वैल्यू से छोटी हो तो इसको F16 ये परसेंटेज देनी है। इसी तरह B17 अगर E20 की वैल्यू से छोटी है तो इसको जो है वो ये वैल्यू देनी है। ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ पे परसेंटेज आएगी उस परसेंटेज को इज इक्वल टू किया B17 से इसी वैल्यू से, तो इसने यहाँ पे हमें उसका रिजल्ट निकाल के दे दिया है कि इस बंदे का 45,000 की सेल पे इसका कमीशन जो है वो 1575 बना, इसका इतना बना, इसका ये बना, इसका ये बना, और इसका ये फिगर बना है। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर हमने कितना सिंपल सा छोटा सा फंक्शन यूज किया, और अगर ये पिछला फंक्शन होता है इफ प्लस वाला तो बहुत लंबा ही फंक्शन जाता। इसी तरह अब इसकी तीसरी मिसाल देखते हैं। इसमें हमारे पास ये आइटम है, एप्पल, पोटैटो, कॉफ़ी वगैरह आइटम है, और यहाँ पे हमने इफ फंक्शन लगाया, और इस फंक्शन में हमने इसको क्या दिया कि A32 अगर ये एप्पल के बराबर है तो इसको कहोगे ये फ्रूट है, अगर ये ऑरेंज है तो इसको ये भी कहो ये फ्रूट है, अगर ये पोटैटो है तो इसको वेज लिखो कि वेजिटेबल है, ये स्टीक है तो इसको लिखो मीट है, और चिकन है तो इसको लिखो मीट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसने हमें इस फंक्शन के थ्रू IFS के थ्रू इसने हमें पूरी इसकी जो कैटेगरी है वो निकाल के दे दी कि ये किस कैटेगरी का ये फ्रूट है, ये वेजिटेबल है और ये मीट है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फंक्शन में नहीं लिखी, तो एरर की जगह पे अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहें कोई, तो वो हम इसको दे सकते हैं बिल्कुल इस तरह कि यहाँ पे हम इसको ये कह दें मीट चिकन, अगर है तो वो मीट का है, उसके बाद ये ट्रू कर दे, अगर वरना आधा कर दे। यहाँ पे इसको हम यानी कह रहे हैं कि अगर एप्पल है तो फ्रूट, ऑरेंज है तो फ्रूट, पोटैटो पे वेजिटेबल, स्टिक पे मीट और चिकन पे मीट। ठीक है, और उसके बाद हम इसको कह रहे हैं कि और अगर ये ट्रू हो यानी कोई ना कोई वैल्यू इसमें हो तो फिर इसको ये अदर कर दे, एरर ना शो करे। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे भी अदर्स कर दिया और इसी तरह यहाँ पे भी इसने इसको अदर्स कर दिया है।